नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार गहराता जा रहा है और लंबा युद्ध खिंच रहा है। साथियों, युद्ध के लंबे होने की वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। खास करके जो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई होती थी, साथियों पूरी दुनिया का 1/5 हिस्सा तेल यहाँ से सप्लाई होता था मिडिल ईस्ट से। और अब जो भी देश इस मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीदते थे उन पर कहीं ना कहीं तेल के संकट गहरा रहे हैं, तेल की दिक्कत वहां देखने को मिल रही है। इसी बीच साथियों एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसमें रसिया के द्वारा पाकिस्तान को सस्ते तेल देने की ऑफर की गई है, यानी कि पाकिस्तान चाहे तो रसिया से सस्ते तेल खरीद सकता है। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। अब साथियों इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से तेल की मंदी चल रही है, तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में पूरी दुनिया में तेल की किल्लत है। और वहीं रसिया पाकिस्तान को सस्ते तेल ऑफर दे करके क्या कोई कूटनीतिक चाल चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा साथियों अभी तक, क्योंकि आज 20 दिन हो गया युद्ध को, अभी तक पाकिस्तान में खबरें ये आ रही हैं कि अब 10 से 11 दिनों का तेल कुल बचा हुआ है, आपूर्ति का कुल बचा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अभी तक कोई रास्ते क्यों नहीं अपनाए, कोई विकल्प क्यों नहीं तलाशा? आखिरकार पाकिस्तान रशियन तेल क्यों नहीं खरीद रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या अमेरिका का डर सता रहा है? क्योंकि इस प्रकार से अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अमेरिका ने भी अभी रशियन तेल खरीदने के लिए छूट दे रखी है, उसके बाद भी पाकिस्तान ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। तो उसके पीछे वजह क्या है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। साथियों आप सभी जानते हैं मिडिल ईस्ट में पिछले 17 दिनों से युद्ध चल रहा है और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमले कर रखे हैं और जारी है। ऐसे में ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया जा रहा है और मिडिल के जितने भी देश हैं खाड़ी के, चाहे कतर हों, सऊदी अरेबिया हों, संयुक्त अरब अमीरात हों, ओमान हों, जो तेल के सप्लायर हैं उन पर भी ईरान के द्वारा हमले किए गए। इसकी वजह से जो हॉर्मुज जल संधि है, यहाँ से जहाज़ों का आना जाना, जो तेल लेकर के जाते हैं, बुरी तरह से लगभग ठप पड़ गया है। साथियों आप देख सकते हैं रिटेलिएशन में ईरान ने, चूंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो अमेरिका काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से ईरान ने अमेरिका के जो बेसेस हैं इराक में हो, माफ़ कीजिए, अमेरिका जो सऊदी अरब में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, यूनाइटेड स्टेट अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हो, ओमान में हो, या फिर इसके अलावा कुवैत में हो, जहां पर भी अमेरिका के एसेट्स हैं, अमेरिका के जो संसाधन हैं या फिर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, वहां पर ईरान ने हमले किए हैं। जिसकी वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो हॉर्मुज की खाड़ी है, हॉर्मुज जल संधि है, जो ईरान के कब्जे में है, ईरान उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अभी साथियों पूरा नियंत्रण ईरान का है इसमें, और ईरान यहाँ से कोई भी जहाज गुजरने नहीं दे रहा है। हालांकि भारत ने डिप्लोमेटिक कुछ बातें की हैं, भारत के जहाज़ों का आवागमन शुरू हुआ है। ठीक इसी प्रकार से चाइना से संबंध होने और उनके रिश्ते अच्छे होने की वजह से चाइना के जहाज़ों को भी आवागमन की सुविधा मिली है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश अभी भी अपने जहाज़ों को निकलवा पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब साथियों इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि रसिया ने अभी जो तेल ऑफर किया है, इसके पीछे क्या मायने हैं? क्या कोई कूटनीतिक चाल है? क्योंकि देखिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया जो मिडिल ईस्ट से तेल खरीदती है, क्योंकि पाकिस्तान जो 70% तेल खरीदता है वो इन्हीं मिडिल ईस्ट से खरीदता है, ईरान हो, इराक हो, यहाँ से तेल खरीदता है। तो ऐसे में क्या है कि जो पेमेंट करता है वो डॉलर में करता है। अभी साथियों खबरें ये आई हैं कि ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि अब इस खाड़ी से वही देश गुजर पाएंगे जो चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट करेंगे। तो क्या अब कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर को लेकर के एक दाव चला गया है? या फिर दूसरी चीज़ ये कि जो रूस है, साथियों रसिया बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है, बहुत ज़्यादा तेल यहाँ पे उत्पादन करता है, लेकिन इसको जो खरीदार है वो काफ़ी कम है, क्योंकि भारत खरीदता है और जो पश्चिम के देश हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इन देशों ने, नाटो संगठन जो देश हैं, इन देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं कि इनका कोई भी तेल देश नहीं खरीदेंगे। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है कि रसिया एक नया बाजार तलाश रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत भी वहाँ से तेल खरीदता है और पाकिस्तान को भी तेल ऑफर किया गया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अभी छूट भी दे रखा है, उन्होंने 30 दिन की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश तेल खरीदना चाहते हैं रसिया से तेल खरीद सकते हैं। तो रसिया तेल एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में अभी तैयार है। अभी हाल ही में पाकिस्तान को जो ऑफर दिया गया ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों बात करें खबर की, दरअसल खबर क्या है? अब आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान में जो रूस के राजदूत हैं अल्बर्ट खोरेव ने कहा है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। मतलब ये पाकिस्तान को रसिया ने आगे रह करके ऑफर किया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई, यानी कि पाकिस्तान मांग करता है तो रसिया देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खुद पहल करता है तो उसे रूस, मतलब रसिया, कम से कम दाम पर तेल सप्लाई कर सकता है, सस्ते तेल देने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत करीब 70 से 76 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत यही 90 से 95 से 105 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। मतलब इतने का अंतर में रसिया अपना तेल दे सकता है।
साथियों, पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने संसद की एक समिति को बताया है कि देश के पास फिलहाल मतलब यहाँ पे तेल की किल्लत इतनी हो गई है कि लगभग 11 दिन का कच्चा तेल बचा हुआ है। यहाँ पर तेल के दाम 321 रुपये प्रति पाकिस्तानी रुपया, इसके अलावा डीजल के दाम बात करें 335 रुपये पर पाकिस्तानी रुपया लीटर बिक रहा है। तो इस प्रकार के दाम यहाँ पर बढ़े हुए हैं और 11 दिन का तेल बचा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान खरीद क्यों नहीं रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ जो स्टेटमेंट आया, अभी इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान सरकार ने ईरान से बात कर रही है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल लाने की जो इजाज़त है मिल सके। अगर मंजूरी मिलती है तो पाकिस्तान के 4 जहाज यहाँ से तेल लाने के लिए तैयार हैं। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल के बाद देश में गैस की भारी कमी हो सकती है, क्योंकि LNG की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। और साथ ही अभी खबर ये भी आ रही है, जब तक मैं इस पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही तब तक मैं खबर ये आई है कि ईरान के द्वारा कतर के जो गैस रिफाइनरी है, गैस विस्तार है, जहां पर गैस बनता है, गैस उत्पादन जाता है, वहां पर हमला कर दिया गया है। सबसे बड़ी गैस रिफाइनरों को हमला कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत को भी गैस की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। अब इससे मैंने बताया कि पाकिस्तान करीब 70% जो तेल है मिडिल ईस्ट से खरीदता है, लेकिन जंग, क्योंकि अभी देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अस्थिरता फैली हुई है और जो मेन रास्ता है हॉर्मुज जल डमरूमत, वहाँ पर ईरान कब्जा करके बैठा है और वहाँ से वो उन्हीं देशों को वहाँ से निकलने दे रहा है जो उनका समर्थन करते हैं, उनके संबंध अच्छे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस युद्ध में ईरान का ही समर्थन किया है, उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों ने भी बताया कि कतर से आने वाली जो गैस है उसकी सप्लाई लगभग बंद हो गई है और मार्च में आने वाले 8 LNG कार्गो में से 2 ही पहुंचे थे, जबकि अप्रैल में आधे से भी ज़्यादा कार्गो जो जहाज़ हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में यहाँ की सप्लाई घट गई है। अब साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रसिया से तेल ये आखिरकार खरीद क्यों नहीं रहा है। तो इसके पीछे कुछ हम इतिहास को दोहराते हैं, क्योंकि देखिए 2023 में अमेरिका और पश्चिम देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगाया, प्रतिबंध लगाया कि जो भी देश, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि जो तेल खरीदेंगे वो कहीं ना कहीं युद्ध को वित्त पोषित करेंगे और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को, रसिया को भड़काने में काम करेंगे। तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन भारत ने चूँकि तेल की कीमतों को ना बढ़े, इसके लिए भारत ने अमेरिका ने भारत को कुछ छूट दे रखी थी कि तेल आप खरीद सकते हैं। भारत को सस्ते तेल मिल रहे थे और भारत की ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो भारत रसिया से कर रहा था, क्योंकि भारत के रसिया संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में रसिया का एक परम रणनीतिक साझेदार होने के नाते भारत को सस्ते तेल मिल रहे थे। भारत ने 2022 से तेल खरीदना शुरू कर दिया था। साथियों, पाकिस्तान ने भी एक बार आजमाया था, आप देख सकते हैं खबरों में कि पाकिस्तान ने भी रसिया से 2023 में पाकिस्तान ऑयल का रसिया की तेल खरीदने के लिए बात करी थी और उसकी ऑयल की सप्लाई भी की गई थी। तब जून 2023 में पहला जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा था। उस समय यहां डील उतनी फायदेमंद साबित नहीं हुई थी, कितनी उम्मीद की जा रही थी। रसिया से तेल खरीदने का प्रयास ने किया था। इसके प्रमुख वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरी हैं, रूसी तेल को प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। मतलब इस टाइप के या फिर इसने मजबूत या उच्च क्वालिटी की इनके पास रिफाइनरी नहीं है कि ये रसियन तेल को रिफाइन कर सकें। तो उसमें दिक्कत आई थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कम निकलता था। जो फर्नेल ऑयल है, जो वैसा तेल है, काला तेल, डॉमर तेल जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा रूस से तेल लाने में दूरी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर शिपिंग खर्च भी ज़्यादा आ रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के पोर्ट बड़े जहाज़ों को सीधे हैंडल नहीं कर पाते, यानी कि पोर्ट इतने बड़े नहीं हैं, इतने डेवलपमेंट नहीं है कि वहाँ से बड़े बड़े जहाज आ सकें। तो कुछ दूरी पर ला करके गहराई तक ला करके उसके बाद जो उथले एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे जहाज़ों के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता था, जिससे लागत काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है, क्योंकि सैंक्शन लगाने की वजह से पाकिस्तान जो रसिया है वो तेल का जो भुगतान है वो चीनी युआन में या फिर रसिया की रूबल में करता था, क्योंकि भारत के साथ जो व्यापार होता है वो रूबल में होता है। भारत जो भी तेल पेमेंट करता है रूबल में करता है। तो मतलब कहने तात्पर्य जो विदेशी मुद्रा है वो भी इसके पास कम थी, चीनी मुद्रा हो या फिर रसिया की जो मुद्रा हो काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से भी ये व्यापार नहीं कर पा रहा था। अब साथियों, रूस ने ऐसा क्यों किया है, ये प्रमुख कारण ही बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो तेल नहीं खरीद पा रहा है। तो इसके पीछे इसने एक बार प्रयास भी किया था और ये नहीं खरीद पाया, तो इसके पीछे वजह है। इसके अलावा रसिया का क्या स्टैंड है, रसिया क्या सोच करके ऐसा कर रहा है। तो साथियों देखिए, मदद करने के पीछे जो रणनीति है उस पर चर्चा करें तो पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़ना है, क्योंकि पहले से ही जो पश्चिम के देश हैं, नाटो कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, इनके द्वारा रसिया पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो रसिया का एक प्रयास है कि जो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में प्रतिबंध लगाए हैं, खास करके युद्ध के में यूक्रेन और रसिया के बारे में, तो इसे कहीं ना कहीं एक नया खरीदार ढूंढा जाए। दूसरी चीज़, भारत की तरह पाकिस्तान भी एक संभावित ग्राहक बन सकता है। सस्ते तेल देकर के प्रभाव बढ़ाना चाहता है। सस्ते तेल देगा तो एशिया में, मध्य एशिया में और भी देश खरीदार बनेंगे और उसकी पहुंच ज़्यादा होगी। इसके अलावा रूस डिस्काउंट में तेल देकर अपने प्रभाव को लाना चाहता है। इससे पहले आप देख सकते हैं भारत तेल खरीद ही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट वजह बताई जा रही है।
पश्चिम जो प्रभाव उसको तोड़ना है, और रसिया भी अपना चाहता है कि पूरी दुनिया में उसके तेल बिके, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक ग्राहक के रूप में भी वो देख रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो साथियों, यदि फ़ायदा रसिया से तेल पाकिस्तान को मिलता है तो कहीं ना कहीं सस्ते तेल मिलेंगे, आर्थिक दबाव कम होगा और ऊर्जा संकट में कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो पूरी तरह से गुलाम है वो अमेरिका का है। अमेरिका भले ही वो कुछ मामलों में स्टैंड अलग कर सकता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को किस प्रकार से अमेरिका ने सपोर्ट किया और काफ़ी उसको तवज्जो दी, उसके बाद से पता चला कि अमेरिका का पिछलग्गू है, अमेरिका के पीछे रहेगा, जो भी कहेगा अमेरिका वही कार्य करेगा। तो उसके पीछे वजह भी है। देखिए, क्या है कि उसके पास विदेशी मुद्रा की कमी है, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में डॉलर की भारी कमी वहाँ पर देखी जा रही है, और डॉलर अमेरिका से ही आता है, तो अमेरिका से यदि संबंध खराब कर लेगा तो कहीं डॉलर की कमी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हालत बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा तेल खरीदना मुश्किल है, क्योंकि देखिए, तेल खरीदने के लिए जो पेट्रो डॉलर व्यवस्था अपनाई जाती है, सबसे ज़्यादा अभी जो भी पेमेंट किया जाता है डॉलर में किए जाते हैं, और मिडिल ईस्ट जितने भी देश हैं वो पेमेंट करते हैं डॉलर में ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो पाकिस्तान या फिर किसी भी देश को यदि मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना है तो उसके पास डॉलर की आवश्यकता, डॉलर जरूर होना चाहिए, डॉलर होनी चाहिए, तो डॉलर में पेमेंट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के भी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा लोन लेकर चल रहा है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन ले रखा है। तो ऐसे में क्या है कि तेल सस्ता खरीदेगा, कम खरीदेगा, तो उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, उसके पीछे क्या खर्चे हो रहे हैं, मतलब पूरी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। पेट्रोल डीजल जो महंगा है, वहाँ पूरा संकट पहले से ही है। इसके अलावा साथियों, अब ये सोच रहा है पाकिस्तान कि अमेरिका नाराज़ हो सकता है, क्योंकि देखिए, अमेरिका पहले से ही भारत पर सैंक्शन लगा रखा है रसियन तेल खरीदने की वजह से। उसके बाद अभी छूट दे रखी कुछ समय के लिए। हो सकता है जैसे ही रसिया से तेल खरीदना पाकिस्तान शुरू कर दे तो पाकिस्तान पर कोई सैंक्शन लगा दे। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए भी पाकिस्तान डरता है कि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं उस पर सैंक्शन न लगा दे। IMF की शर्तें बिगड़ सकती हैं, पारदर्शिता को लेकर के भी आ सकती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक की समस्या भी है, क्योंकि रसिया से तेल खरीदना, जैसा कि 2023 में मैंने देखा था, इसके बारे में बात कही गई है कि 2023 में रसिया ने से पाकिस्तान ने तेल खरीदा था, लेकिन लंबा रूट की वजह से महंगा ट्रांसपोर्ट लग रहा था, रिफाइनरीज की पार की व्यवस्था नहीं है। तो ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इसे तेल नहीं खरीद पा रहा है। अब देखिए, तेल दी पाकिस्तान हालांकि इतना डेवलपमेंट कर लेता है, रिफाइनरी भी इस्तेमाल कर लेता है और भी कोई विकल्प तलाश लेता है और तेल यदि खरीदने लगता है, तो उससे भारत को क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत को इससे कोई डायरेक्ट रूप से नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत पहले से ही रसिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं और रणनीतिक साझेदार है। भारत अभी भी रूस का सबसे बड़ा खरीदार है, तो प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं रसिया से वो अलग हैं। पाकिस्तान भले ही कुछ कर ले, लेकिन भारत के संबंधों को मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा ऑयल का जो पावर है, क्योंकि देखिए, रसियन तेल जब पाकिस्तान खरीदने लगेगा और भी देश खरीदने लगेंगे, तो जो पेमेंट की व्यवस्था है, पेट्रो डॉलर की जो निर्भरता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे में जो हम, जैसे ही पाकिस्तान 70% रसिया से तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जैसे भारत अपने मामले में कर रखा है, भारत 35% यहाँ से खरीदता है, मतलब सभी जगह से भारत तेल खरीदता है। तो ऐसा पाकिस्तान में जो ऑयल की पावर है, जैसे किसी एक जो मोनोपोली है, जैसे मिडिल ईस्ट में अभी कोई दिक्कत आ गई, तेल सप्लाई बंद हो गई, तो और भी रास्ते विकल्प तैयार करके वो अपने सप्लाई को जारी रख सकता है। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं। बहरहाल, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को भारत से रसिया से तेल खरीदना चाहिए, या फिर उसकी क्या कारण होगी, उसके बारे में हमें बताइएगा। जानकारी यदि आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।